हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ए, DDT। प्रश्न संख्या 2, ओजोन परत पाई जाती है? इसका सही जवाब है ए, स्ट्रेटोस्फीयर। हिंदी में होता है समताप मंडल। समताप मंडल। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शैवाल को जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीट को मछली खा जाती है, तो इसलिए इसका सही जवाब है बी। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो इसका सही जवाब है सी, जंगली जानवर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ए, सूखे घास पत्ते। प्रश्न संख्या 6, हरे पौधे कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ए, उत्पादक। प्रश्न संख्या 7, इनमें मुर्दाखोर है? इसका सही जवाब है डी, सभी। चील, सियार, कौवा, ये सभी मुर्दाखोर हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? इसका सही जवाब है डी, प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? इसका सही जवाब है बी, वायु। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? इसका सही जवाब है बी, प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 11, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? इसका सही जवाब है बी, सूर्य। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? इसका सही जवाब है बी, एक्वेरियम। प्रश्न संख्या 13, CFC है? इसका सही जवाब है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 14, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं? इसका सही जवाब है बी, अपघटक जीव कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। कम वर्षा का होना, भूसंकलन होना, भूमि अप्रदान तथा बाढ़ आना। प्रश्न संख्या 16, जैव वातावरण में शामिल है? इसका सही जवाब है बी, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। प्रश्न संख्या 17, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? इसका सही जवाब है सी, सर्वभक्षी।
प्रश्न संख्या 18 जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। इसका सही जवाब है बी अपघटक। प्रश्न संख्या 19 सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है ए हरे पौधे। प्रश्न संख्या 20 ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। इसका सही जवाब है बी पराबैंगनी किरण को। प्रश्न संख्या 21 प्रत्येक पारितंत्र होता है। इसका सही जवाब है डी गत्यात्मक तंत्र। प्रश्न संख्या 22 पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का प्रश्न संख्या 22 पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो इसका सही जवाब है बी 2। प्रश्न संख्या 23 पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है डी ये सभी। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। प्रश्न संख्या 24 ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक। इसका सही जवाब है बी घातक विष है। प्रश्न संख्या 25 कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। इसका सही जवाब है सी बगीचा खेत। प्रश्न संख्या 26 रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। इसका सही जवाब है सी एनीमिया। संख्या 27 पादेय में जाइलम उत्तरदायी है। इसका सही जवाब है ए जल का वाहन। प्रश्न संख्या 28 उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी अमीबा में। प्रश्न संख्या 29 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका सही जवाब है बी प्रकाश संश्लेषण से। प्रश्न संख्या 30 स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? इसका सही जवाब है बी पत्तियों में। प्रश्न संख्या 31 मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग। इसका सही जवाब है ए 120 mmHg। प्रश्न संख्या 32 इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसका सही जवाब है ए पत्ती। प्रश्न संख्या 33 वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है बी भौतिक। प्रश्न संख्या 34 शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 35 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 36 पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका सही जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 37 जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है?
इसका सही जवाब है डी, अमाशय में। प्रश्न संख्या 38, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, कॉकरोच में। प्रश्न संख्या 39, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ए, लेटेक्स। प्रश्न संख्या 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है बी, यकृत से। प्रश्न संख्या 41, प्रकाश संश्लेषण होता है? इसका सही जवाब है बी, दिन में। प्रश्न संख्या 42, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? इसका सही जवाब है ए, भोजन। प्रश्न संख्या 43, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? इसका सही जवाब है ए, जल से। प्रश्न संख्या 44, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? इसका सही जवाब है ए, प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 45, प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसका सही जवाब है बी, हरित लवक। प्रश्न संख्या 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका सही जवाब है ए, लीवर। प्रश्न संख्या 48, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है ए, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 49, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? तो इसका सही जवाब है ए, कूटपाद द्वारा। प्रश्न संख्या 50, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है सी, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलेंगे अगले दिन एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।